वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार संबंधित जिले और जिलों के नाम। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज स्टडी विथ एनकेआर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है वन्य जीव विहार संबंधित जिले, स्थापना वर्ष और जिलों के नाम। यहाँ पर हम देखें यदि कि वन्य जीव विहार क्या है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है, 1957 में बना था। इसमें सांभर है, तेंदुआ है, चीतल है। चंदौली चीतल है, भालू है, तेंदुआ है। चीतल तो तेंदुआ और सांभर और भर भालू है। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे कि चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, चीतल, तेंदुआ, सांभर, भर भालू है और ये 1957 में बना था। यदि हम इसी के सापेक्ष यदि हम पक्षी विहार की बात करें तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि सबसे पुराना पक्षी विहार हमारा कौन सा था। तो सबसे पुराना पक्षी विहार आप जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पुराना पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसको हम नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से हम जानते हैं। ये उन्नाव में है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए किशनपुर वन्य जीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। किशनपुर 1972 में स्थापना होती है। इसमें बारहसिंघा शेर और चीतल है। बारहसिंघा है, शेर है और चीतल है। तो एक बार हम इसको यदि हम रिवाइज करने की बात करें तो देख सकते हैं, बिना देखे ही बोल सकते हैं कि चंद्रप्रभा पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नहीं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव विहार है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। इसकी स्थापना सन 1957 में होती है। ये चंद्रप्रभा चंदौली में है। इसमें कौन कौन से जानवर है, तो चंदौली चीतल है, तो तेंदुआ है, सांभर है, भालू है। इसके बाद यदि हम बात करें किशनपुर वन्य जीव विहार की, किशनपुर वन्य जीव विहार तो ये लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना 1972 में होती है। इसमें भी चीतल है, बारहसिंघा भी है और शेर भी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। क्या है कतरनिया, तो कतरनिया कतरियाओगे बहराइच चलो जाओगे। कतरनिया बहराइच 75 से 76 में इसकी स्थापना होती है और इसमें कतराते हुए कौन कौन भागते हैं मनुष्यों को देख करके, तो नील गाय है, बाघ है, चीतल है, तेंदुआ है। चीतल देखेंगे तो सब में आ रहा है लगभग। तेंदुआ, ये बाघ और नीलगाय इसमें कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। एक बार फिर से हम शुरू से देखें तो शुरू से यदि हम देखें तो पहला हमारा वन्य जीव विहार क्या था। पहला हमारा वन्य जीव विहार था चंद्रप्रभा चंदौली 1957, जिसमें चीतल, तेंदुआ, सांभर और भालू थे। दूसरा हमारा 1972 था। 1972 में कौन सा पक्षी वन्य जीव विहार था, तो ये था ब से कुछ था ना, ब से किशनपुर वन्य जीव विहार है। और किशनपुर वन्य जीव विहार है कहाँ पर, तो ये लखीमपुर खीरी है। इसमें भी चीतल मिलता है, बारहसिंघा मिलता है और शेर मिलते हैं। आगे है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कतरनिया बहराइच 1975 से 76 में इसकी स्थापना होती है। इसमें चीतल है, नीलगाय है, बाघ है, तेंदुआ है। रानीपुर वन्य जीव विहार, ये रानी कहाँ पर है, तो बांदा में है। बांदा में बंदी हो गई है रानी, और रानी है 1977 में इनकी स्थापना होती है। रानी के पास क्या है, चिंकारा है, चिंकारा। रानी के पास चिंकारा है, तेंदुआ भी है, भालू भी है, स्लाथ तेंदुआ है और काला हिरण भी है। रानी के पास चिंकारा, काला हिरण
भालू, तेंदुआ और स्लाथ है। यदि हम बात करें तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये सबसे छोटा 5.4 वर्ग किमी का है, सबसे छोटा है 5.4 वर्ग किमी। इसकी स्थापना ललितपुर 1977 में होती है। इसमें जंगली भालू है, नीलगाय है, काला हिरण है और चिंकारा है। यदि हम इसी के सापेक्ष बात करें पक्षी विहार में, तो सबसे छोटा पक्षी विहार हमारा पटना पक्षी विहार था, जो कि एटा जिले में था और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, हम इसको पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं तो यदि वन्य जीव विहार की बात की जाए तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार होगा। ये ललितपुर में है, 1977 में इसकी स्थापना होती है। ये पटना पक्षी विहार 1.09 वर्ग किलोमीटर था और यहाँ पर ये 5.4 वर्ग किमी है, जिसमें जंगली भालू है, नीलगाय है, हिरण है और चिंकारा है। अगला है कि चंबल वन्य जीव विहार। तो चंबल जो है वो इटावा, आगरा और इटावा में है। ये 1979 में इसकी स्थापना होती है। इसमें घड़ियाल है, डॉल्फिन है, भेड़िया है और तो मगरमच्छ है। तो मेन रूप से तो ये पानी वाला वन्यजीव विहार है, जिसमें घड़ियाल है, डॉल्फिन है, भेड़िया है और मगर है। कैमूर वन्यजीव विहार की यदि बात की जाए तो कैमूर वन्यजीव विहार है मिर्जापुर सोनभद्र में। कहाँ पर है? कैमूर, मिर्जापुर सोनभद्र में। ये 1982 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर मोर देखने को मिल जाएगा आपको, भालू, तेंदुआ, सांभर, हिरण। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, 2073 वर्ग किमी में ये फैला हुआ है, जिसमें लगभग 2, 4, 6, 7 जिले आ जा रहे हैं। 1986 में इसकी स्थापना होती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद और इसमें लकड़बग्घा, बारहसिंघा और नीलगाय देखने को आपको मिल सकते हैं। इसी के सापेक्ष यदि बात करें कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, तो लाख बहोसी पक्षी विहार है। और लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? तो कन्नौज में है। लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना कब होती है? तो 1989 में लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना होती है। और लाख बहोसी, चलिए, और उसका वर्ग किलोमीटर की बात की जाए पक्षी विहार की, तो 80 वर्ग किलोमीटर में था। नेक्स्ट है कि सोहागी वरवा वन्यजीव विहार। सोहागी वरवा महाराजगंज में 87 में इसकी स्थापना होती है। अजगर, बाघ, तेंदुआ है महाराजगंज। सोहागी वरवा महाराजगंज। सुहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर 1988 में। ये चीतल और शेर इसमें है। कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में है, 1989 में। गंगा, डॉल्फिन, कछुआ की प्रजाति इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये रहा हमारा वन्यजीव विहार। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि याद हो जाए। सबसे मेन जो है याद करना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में है। इसकी स्थापना 1957 में की जाती है। ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। यदि सबसे पुराना वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो सबसे पुराना पक्षी विहार की बात की जाए तो सबसे पुराना पक्षी विहार हमारा क्या था? सबसे पुराना पक्षी विहार था शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसको नवाबगंज पक्षी विहार के रूप में भी जानते हैं। ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, उन्नाव जिले में है। लेकिन यदि वन्यजीव विहार की बात की जाए तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है अर्थात सबसे पुराना है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। इसमें सांभर, तेंदुआ, चीतल, भालू आपको देखने को मिल जाएंगे। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। 1972 में इसकी स्थापना होती है और ये बारहसिंघा, शेर, चीतल आदि इसमें है। 72 के बाद 75, 76 में स्थापना होती है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की और इसमें नीलगाय है, तेंदुआ है, चीतल है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानी जो है वो बंदी बन गई है और रानी के पास चिंकारा है, काला हिरण है, स्लाथ है, भालू है, तेंदुआ है। इसकी स्थापना 1977 में होती है। यदि सबसे छोटे वन्यजीव विहार की बात की जाए तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो 5.4 वर्ग किलोमीटर में है, ललितपुर में है और इसकी स्थापना 1977 में होती है, जिसमें जंगली भालू है, नीलगाय है, हिरण है, चिंकारा है। लेकिन पक्षी विहार की बात की जाए सबसे छोटा पक्षी विहार, तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, जो कि एटा जिले में है और उसकी स्थापना 1991 में होती है।
चंबल वन्य जीव विहार, ये चंबल आगरा इटावा में है। ये मुख्य रूप से जलीय जीवों के लिए है और ये 1979 में इसकी स्थापना होती है। इसमें घड़ियाल है, डॉल्फिन है, भेड़िया है, मगर है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। इसकी स्थापना 1982 में की जाती है। मोर, भालू, तेंदुआ, सांभर और हिरण इस वन्यजीव विहार में है। यदि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात की जाए तो ये 2073 वर्ग किलोमीटर में हसीनापुर वन्यजीव विहार है। इसमें लगभग 7 जिले सम्मिलित हो जाते हैं: मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा और गाजियाबाद। 1986 में इसकी स्थापना होती है। इसमें लकड़ा, बगड़ा, बारहसिंघा और नीलगाय है। यदि सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात की जाए तो सबसे बड़ा पक्षी विहार 80 वर्ग किलोमीटर के साथ लाख महोत्सवी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज में है और उसकी स्थापना 1989 में होती है। सोहगी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, अजगर, बाघ, तेंदुआ इसमें है। 1987 में स्थापना हो जाती है सोहगी बरवा महाराजगंज। सुहेलदेव वन्यजीव विहार की बात की जाए तो सुहेलदेव नहीं, सुहेलवा और सुहेलवा है गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर। 1988 में ये चीतल शेर के लिए जाना जाता है। कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में वाराणसी में इसकी स्थापना होती है और गंगा डॉल्फिन कछुआ की प्रजाति इसमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कुल रामसर साइटें। चलिए, ये भी उसी से संबंधित है तो इसको पहले देख ही लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, फिर एक बार देख लेंगे, ठीक है, उससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो कुल 10 रामसर साइट हैं। अभी हो सकता है कि बढ़ गया हो, लेकिन अभी तक तो 10 रामसर साइटें हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये 2019 में ये रामसर साइट थी और ये सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। इसकी स्थापना 1984 में होती है और ये उन्नाव में है। समन पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो 2019 में इसकी रामसर साइट की में सम्मिलित होता है 2019 में, और ये मैनपुरी में है। समन पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, और इसकी स्थापना 1987 में की जाती है। आगे है पार्वती वर्गा। ये 2019 में इसको रामसर स्थल में घोषणा किया गया और पार्वती जो है वो गोंडा में है, गुंडे के पास पार्वती है। और पार्वती अर्गा जो है ये 1990 में इसकी स्थापना की जाती है। ऊपरी गंगा नदी 2005 प्रदेश का प्रथम है और यह 2005 से ही रामसर स्थल साइट में है। ब्रज घाट से नरौरा है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, अच्छा ये समन पक्षी अभ्यारण्य अलग है, मैनपुरी में है। ये समस पक्षी अभ्यारण्य को हमने बताया था रायबरेली, इसकी स्थापना 1987 में की जाती है। 2019 से ये भी रामसर स्थल में सम्मिलित है। सूर सरोवर झील ये 2020 से है, ये आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। सूर सरोवर आगरा में है और ये सूर सरोवर जो है वो 1991 से इसकी स्थापना हुई थी। हैदरपुर वेटलैंड आर्द्रभूमि 2021 में रामसर स्थल में सम्मिलित हुआ था। ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच स्थित है। स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना संत कबीर नगर में है और बखीरा की स्थापना 1990 में किया गया था। सरसई नवार झील, ये सरसई नवार झील 2019 से है, इटावा में ये है। शांडी पक्षी अभ्यारण्य ये 1990 में इसकी स्थापना होती है। 2019 से ये हरदोई में है, रामसर स्थल में ये सम्मिलित है। कुछ रामसर साइट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जैसे हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। जनवरी 2026 तक भारत में मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या जनवरी 2026 तक 96 है, लेकिन वर्तमान में 100 हो गया है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा नेशनल पार्क। इसे 1977 में घोषित किया गया था। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश के एलिफेंट रिजर्व सहारनपुर बिजनौर की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई थी।
एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? तो सहारनपुर बिजनौर में है और इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई थी। आगे है वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। इसे भी देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। तो देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी, तो वो उत्तर प्रदेश में की गई थी। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ इटावा में, लखनऊ व इटावा में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। ये नवाब वाजिद अली शाह वही हजरत बेगम, जो हजरत महल बेगम थी 1857 की क्रांति में, उन्हीं के ये पति है, वो दूसरी पत्नी थी। ठीक है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा और वृंदावन में है। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य ये दुधवा नेशनल पार्क है और इसमें 1987 में ये घोषित हुआ था। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये अमनगढ़ बिजनौर 2012 में घोषित हुआ। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत 2014 में और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है रानीपुर चित्रकूट 2022 में। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है रानीपुर चित्रकूट, रानी चित्रकूट में है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल मंदिर, इसको हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं, आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। यूपी जीके का स्पेशल क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।